वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। हाँ मुबश्शिर। सो गाइस, जैसा कि पता है आप लोगों को, नॉर्थ कोरिया ने पिछले दिनों मतलब एक मिसाइल टेस्ट किया था, तो इसके बारे में इंडिया ने भी इस चीज को आलोचना की थी और मतलब यूएन में भी इस चीज को पहुंचाया था। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा लोग यार हमें बोल रहे थे इस वीडियो पर रिएक्ट किया जाए, तो वीडियो का जो टाइटल है इंडिया वर्सेस नॉर्थ कोरिया मिलिट्री पावर कंपैरिजन, और आज देखेंगे हम। मतलब सेना तो बड़ी है नॉर्थ कोरिया की भी, लेकिन ओवरऑल देखेंगे मतलब कितना फर्क है इंडिया और नॉर्थ कोरिया के मतलब मिलिट्री पावर कंपैरिजन में, तो मतलब मिलिट्री पावर में। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, शेयर स्टडी का वीडियो उनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यार मैं भी ये जानना चाहता हूँ भाई कितना फर्क है। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया जिसके लीडर किम जोंग उन को पूरी दुनिया तानाशाह के रूप में जानती है, क्योंकि ये साउथ कोरिया पर आक्रमण करके पूरे कोरिया पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं और इसके लिए ये एक के बाद एक हथियार बनाते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इनके देश में भूखमरी के हालात हैं, लोगों पर कड़े प्रतिबंध हैं, नौजवान महिलाओं और पुरुषों को जबरन सेना में भर्ती किया जाता है और इनसे बचने के लिए साउथ कोरिया ने अमेरिका की मदद ले रखी है, जिसके चलते ये अमेरिका को भी लगातार चुनौतियां देते रहते हैं। पाकिस्तान की मदद से इन्होंने परमाणु हथियारों की तकनीक हासिल कर ली है और चीन और रशिया की मदद से लंबी दूरी की मिसाइलें भी बना ली हैं, जो कि अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। इनके भीषण हथियारों के परीक्षण को लेकर इन पर दुनिया भर के सैंक्शंस लगे हुए हैं। भारत भी इनके हथियार परीक्षणों की निंदा करता है, लेकिन साथ ही इनके देश की जनता के लिए भारत इन्हें मेडिकल व फूड की मदद भी भेजता है। बावजूद इसके ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का ही सपोर्ट करते हैं। हाल ही में भारत ने इनकी लंबी दूरी के मिसाइल परीक्षण की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया इन दोनों ही देशों पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कड़े एक्शंस लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही देश बिना अपने लोगों की परवाह किए अपने पड़ोसी देशों को आए दिन परमाणु हमले की धमकियां देते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम भारत और नॉर्थ कोरिया की वर्तमान सैन्य ताकत के बीच एक कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, नॉर्थ कोरिया की राजधानी कौन सी है? प्योंगयांग या सियोल? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करें भारत की करंट पॉपुलेशन से, जो कि 138 करोड़ से ज्यादा है। इसके मुकाबले नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन महज 2.5 करोड़ ही है। डिफेंस बजट में भारत अपने डिफेंस पर 65 से 70 बिलियन डॉलर के बीच खर्च करता है। नॉर्थ कोरिया अपने डिफेंस पर मिनिमम 2 से लेकर अधिकतम 4 बिलियन डॉलर तक खर्च कर देता है। इसके बाद मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स भारत के पास करीबन 160 बताए जाते हैं, तो वहीं नॉर्थ कोरिया के पास बताया जाता है कि गुप्त रूप से 40 से 50 न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। इसके बाद एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की 14.5 लाख से ज्यादा यूनिट्स इंडिया के पास हैं। नॉर्थ कोरिया के पास एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की इनके पास रिजर्व और पैरा मिलिट्री फोर्सेस मिलाकर 20 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री कंस्क्रिप्शन है, जिसमें हर एक नौजवान को अपनी सेना में कुछ समय के लिए सर्विस देना पड़ता है। जमीनी ताकत में 4700 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स इंडियन आर्मी के पास है। नॉर्थ कोरिया के पास पुराने सोवियत समय के व कुछ चाइनीज और अपने खुद के टैंक्स मिलाकर 5800 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं। ये पुराने हथियारों को रिटायर नहीं करते, बल्कि उनमें कुछ अपग्रेड करके उनका इस्तेमाल अभी भी करते रहते हैं। बाकी इनके एक्टिव वेपन्स की जानकारियां काफी गुप्त रहती हैं। इसके बाद इन्फेंट्री, फाइटिंग व्हीकल्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स के 2500 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। नॉर्थ कोरिया के पास 4100 से ज्यादा इन्फेंट्री और आर्मर्ड व्हीकल्स मौजूद हैं। इसमें भी पुराने वेपन्स की संख्या काफी ज्यादा है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की जहां 100 यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं और 100 और जल्द ही भारत को मिलने वाली हैं। तो नॉर्थ कोरिया के पास 450 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स मौजूद हैं। आर्टिलरी गन्स की 3300 यूनिट्स इंडिया के पास हैं, तो वहीं नॉर्थ कोरिया के पास 250 के करीब पुरानी फील्ड आर्टिलरीज मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1300 यूनिट्स भारत के पास है। नॉर्थ कोरिया के पास मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1360 से ज्यादा यूनिट्स हैं। एयर डिफेंस में भारत इस्तेमाल करता है सबसे एडवांस रशियन S-400 ट्रायम्फ, बराक 8, आकाश, स्पाइडर, QR सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। नॉर्थ कोरिया इस्तेमाल करता है सोवियत समय के S-200, रशिया द्वारा S-125 नेवा और पेचोरा और सोवियत समय के S-75 ड्वीना सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स।
इसके बाद हवाई ताकत में भारत के पास जहां 2200 से ज्यादा सभी तरह के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें 700 के करीब मल्टी रोल जेट्स हैं और 800 से ज्यादा सभी तरह के यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट और अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स भारत के पास हैं। तो वहीं नॉर्थ कोरिया के पास 950 से ज्यादा सभी तरह के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। इसमें 570 से ज्यादा यूनिट्स मल्टी रोल जेट्स हैं, जिसमें रशियन मिग-29, सुखोई Su-7, Su-25 और चाइनीज चेंगडू J-7 आदि शामिल हैं। वहीं 230 से ज्यादा सभी तरह के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल नॉर्थ कोरिया करता है। समुद्री ताकत में भारत के पास जहां 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, नॉर्थ कोरिया के पास कोई बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। भारत इस्तेमाल करता है 10 बड़े डिस्ट्रॉयर शिप्स, नॉर्थ कोरिया के पास कोई बड़ा डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है। आदि इनके पास मौजूद है। भारत के पास फिलहाल 13 फ्रिगेट्स हैं और 23 कॉर्वेट्स हैं, जिसमें से एक पर अभी रीफिटिंग का काम चल रहा है। तो वहीं नॉर्थ कोरिया के पास 2 लाइट फ्रिगेट्स हैं, जिनमें कुछ अपग्रेड करके ये अभी भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं कॉर्वेट्स में इनके पास 7 कॉर्वेट्स और 1 कॉर्वेट कम माइन स्वीपर शिप भी मौजूद है। सबमरीन्स में भारत के पास फिलहाल 18 सबमरीन्स हैं। तो नॉर्थ कोरिया के पास नई, छोटी और बड़ी सभी प्रकार की 70 सबमरीन्स हैं, जिसमें डीजल, इलेक्ट्रिक, कोस्टल और मिजेट सबमरीन्स की संख्या काफी ज्यादा है। बताया जाता है कि इनके पास फिलहाल केवल एक ही बैलिस्टिक अटैक करने वाली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। सो फ्रेंड्स, फिलहाल ये रहा इंडिया वर्सेस नॉर्थ कोरिया मिलिट्री पावर कंपैरिजन। दोनों ही देशों के हथियारों की डिटेल्ड जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इंडिया के पास बड़ी वाली बहुत है ना। नेवी में नॉर्थ कोरिया खत्म था, लेकिन यार मतलब को छोड़कर भाई उसने मतलब नॉर्थ कोरिया की तादाद पता क्यों ज्यादा है? उसने जो रखे हुए थे ना, जो मतलब रिटायर्ड हो गए, उनको तेल शेल लगा के उसने सही रखा है कि मतलब आने पे वही वो ऐसे है ना कि कुछ भी हो सकता है। उसको सैनिक की परवाह नहीं है अपने के मतलब ये चलते चलते फट गया भाई, वो चलते चलते फट गया तो कोई मसला नहीं है उसको। सैनिक मरते हैं, मरने दो, बस एक आधा गोला मारे वही काफी है उसके लिए। मतलब इस तरह के देखा जाए ना, मैं लैंड फोर्सेस काफी पावरफुल, काफी ज्यादा पावरफुल है। और उसके बाद ये देखा जाए टैंक्स हो, आर्टिलरी हो या जो भी मर्जी हो, मैं बोलना चाहता हूँ इस मामले में उसने बहुत ज्यादा काम किया मिलिट्री के मामले में। सच में भाई उनका मैं समझ रहा था थोड़ा बहुत होगा ये वो, मतलब थोड़े से सबमरीन, थोड़े से टैंक्स होंगे, थोड़े से एयरक्राफ्ट वगैरह होंगे, वो सारा बजट उधर लगा है। मेरे ख्याल से जितना बजट है सारा इसमें और मिलिट्री में लाजमी जाना है, मतलब यार जबरदस्ती लेकर जाते हैं, तुम्हें पता है लाजमी उनको। भाई इंडिया के सामने तो कुछ नहीं है, खैर नॉर्थ कोरिया सीधी यार नहीं है, इसका तो कोई शक नहीं है। साउथ कोरिया से पंगा लेता है या उनसे लेता है तो आपस में लड़ते हैं। वो साउथ कोरिया क्या, ये तो अमेरिका से भी पंगा लेता है, अमेरिका से भी यहाँ लेता है। लेकिन जो टिकटॉक स्टाइल में इसने पिछले दिनों परीक्षण किया, वो सही बात है। मुझे तो हंसी आ रही थी, मुझे हंसी आ रही थी जिस तरह वो मूवी टाइप, जिस तरह टिकटॉकर यार टिकटॉकर लोगों में आया था। सही बात है। गैस आप क्या बताएं यार, इंडिया के सामने तो मतलब कोई कंपैरिजन इसका नहीं बनता। लेकिन आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताओ। लैंड फोर्सेस काफी ज्यादा थी, इसमें कोई शक नहीं है। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।